हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर में सोशियोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर लिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी विशेषताएं तथा कारण का वर्णन कीजिए। मीन सामाजिक परिवर्तन के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है और की विशेषताएं और इसके कारण क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है संस्कृति क्या है और संस्कृति किस प्रकार समाज में परिवर्तन उत्पन्न करती है। संस्कृति क्या है और संस्कृति किस प्रकार से समाज में परिवर्तन उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्दीप विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो हर्बर्ट स्पेंसर का जो सामाजिक उद्दीप विकास का सिद्धांत है ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है प्रगति से आप क्या समझते हैं, प्रगति का अर्थ, परिभाषा और विशेषता बताइए। मीन आपको प्रकृति के बारे में बताना है, उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। मीन सामाजिक परिवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या प्रभाव होता है, क्या उसकी भूमिका होती है, उस पर आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है सामाजिक परिवर्तन की रेखीय तथा चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मीन सामाजिक परिवर्तन का जो रेखीय सिद्धांत है और चक्रीय सिद्धांत है, आपको इसकी व्याख्या यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है कार्ल मार्क्स के सामाजिक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कार्ल मार्क्स ने जो सामाजिक सिद्धांत दिया था आपको, उसका यहाँ पर वर्णन करने के लिए कहा गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्यात्मक कारण कौन कौन से हैं। सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारकों का यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया आधुनिकीकरण को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। मीन आधुनिकीकरण क्या है और इसके कौन कौन से कारक होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया पश्चिमीकरण क्या है और पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण में अंतर लिखिए। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण का अंतर आपको लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। इन वैश्वीकरण के बारे में आपको बताना है, साथ साथ उसकी विशेषताओं का भी वर्णन करना है। मीन ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है सामाजिक आंदोलन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मीन सामाजिक आंदोलन को बताना है, साथ साथ उसकी विशेषताओं को भी यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है समाज सुधारवादी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आंदोलनों का वर्णन कीजिए। मीन समाज सुधारवादी जो आंदोलन है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और क्रांतिकारी आंदोलन का भी यहाँ पर वर्णन करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है श्रमिक आंदोलनों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मीन श्रमिक आंदोलन क्या होता है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करने के लिए आपको कहा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों इन्हीं में से मिल जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।